कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि रात के 2 या 3 बजे हों, पूरा शहर सो रहा हो, लेकिन आपके कमरे की छत आपको घूरती हुई महसूस हो रही हो? आप बिस्तर पर लेटे हों, थके हुए भी हों, लेकिन लेकिन नींद आपसे मीलों दूर है। आप आंखें मूंदते हैं तो अंधेरे में कल की चिंताएं नाचने लगती हैं। आप फ़ोन उठाते हैं, स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं कि कोई आपका पुराना दोस्त विदेश में सेटल हो गया है। किसी की नई नौकरी लग गई है, किसी ने घर खरीद लिया है, और फिर आप अचानक अपने उस छोटे से अंधेरे कमरे में खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगते हैं। क्या आप भी उस दौर से गुजर रहे हैं जहां हर सुबह एक जंग जैसी लगती है, जहां आप आईने के सामने खड़े होकर खुद से पूछते हैं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहाँ जा रहा हूं? क्या आपको भी लगता है कि बाकी सब लोग अपनी ज़िंदगी का नक्शा लेकर पैदा हुए थे और सिर्फ आप ही हैं जो बिना किसी दिशा के भटक रहे हैं? आज हम कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, हम कोई ऐसा सक्सेस मंत्र नहीं देंगे जो कल सुबह आपकी ज़िंदगी बदल दे। आज हम बस बैठेंगे और उस सच के बारे में बात करेंगे जिसे आप किसी से कह नहीं पाते। वह सच जो आपकी मुस्कुराहट के पीछे छिपा है, जो आपके आई एम फाइन के पीछे दबा हुआ है। अक्सर हमें सिखाया जाता है कि जवान होने का मतलब है जोश, ऊर्जा और आत्मविश्वास। लेकिन कोई यह नहीं कहता कि जवान होने का एक मतलब भटकाव भी है। जवान होने का मतलब डरना भी है, अपने माता पिता की उम्मीदों के बोझ तले दबना भी है, यह महसूस करना भी है कि शायद आप काफ़ी नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि आप पीछे छूट रहे हैं तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। हम सब उसी नाव में सवार हैं, बस हम सबके नकाब अलग अलग हैं। आज की यह बातचीत आपके उस डर को जज करने के लिए नहीं है, बल्कि उसे गले लगाने के लिए है। क्योंकि जब तक हम यह नहीं मानेंगे कि हम टूटे हुए हैं, तब तक हम जुड़ने की कोशिश कैसे करेंगे? आज के दौर में जवान होना कोई आसान काम नहीं है। हमारे पास विकल्प इतने ज़्यादा हैं कि हम चुनने के डर से ही थक जाते हैं। ऊपर से यह सोशल मीडिया की चमक धमक वाली दुनिया, यहाँ हर कोई अपनी जीत दिखा रहा है, कोई अपनी हार साझा नहीं करता। नतीजा क्या होता है? हम अपनी असल ज़िंदगी की तुलना दूसरों के एडिटेड पलों से करने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि जिस इंसान की हंसती हुई फ़ोटो हम देख रहे हैं, शायद वह भी रात को उसी अकेलेपन से जूझ रहा हो जिससे आप जूझ रहे हैं। दुष्यंत कुमार का एक बड़ा मशहूर शेर है, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। आज का युवा भी इसी कश्मकश में है। सपने तो आसमान छूने के दिखाए गए थे, लेकिन ज़मीन पर पैर टिकाने की जगह भी नहीं मिल रही। यह बेचैनी, यह एंजाइटी कोई कमज़ोरी नहीं है। यह इस बात का सबूत है कि आप कुछ करना चाहते हैं, आप कुछ बनना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब हम बनने की दौड़ में होना भूल जाते हैं। हम इतने फ्यूचर ओरिएंटेड हो गए हैं कि हमारा वर्तमान बस एक इंतज़ार बनकर रह गया है। इंतज़ार एक अच्छी नौकरी का, एक सही पार्टनर का, एक खुशहाल ज़िंदगी का, और इस इंतज़ार में हम हर दिन थोड़ा थोड़ा मर रहे हैं। करियर की अनिश्चितता ने हमें एक ऐसे मुकाम पर खड़ा कर दिया है जहां हमें लगता है कि अगर हम 25 की उम्र तक सफल नहीं हुए तो हमारी ज़िंदगी बेकार है। यह दबाव समाज ने तो डाला ही है, लेकिन उससे ज़्यादा हमने इसे खुद पर लाद दिया है। हम भूल गए हैं कि हर फूल के खिलने का अपना वक्त होता है। बरगद का पेड़ रातों रात खड़ा नहीं होता, उसे दशकों लगते हैं अपनी जड़ें मजबूत करने में। आपकी उम्र का यह दौर जड़ें मजबूत करने का है, फल देने का नहीं। लेकिन हम जड़ें बनाने के बजाय दूसरों के पेड़ों पर लगे फल देखकर दुखी हो रहे हैं। यह जो भावनात्मक अकेलापन है, यह जो भीड़ में भी खुद को तन्हा पाना है, यह आज की सबसे बड़ी चुनौती है। हम सबके पास हजारों फ्रेंड्स हैं और फॉलोअर्स हैं, लेकिन दिल की बात कहने के लिए शायद एक भी कंधा नहीं। हमारी इस लड़ाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे अपने भीतर चल रहा है। वह आवाज़
जो हर वक्त हमें नीचा दिखाती है। वह आवाज़ जो कहती है तुमसे नहीं होगा, तुम देर कर चुके हो, देखो वह कहाँ पहुँच गया और तुम अभी यहीं हो। यह आवाज़ हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। हम दुनिया से तो लड़ सकते हैं, लेकिन जब खुद का मन ही विपक्ष में खड़ा हो तो इंसान टूट जाता है। हम डरते हैं कि कहीं हम एवरेज न रह जाएं। हमें डर लगता है कि कहीं हमारे माता पिता की आंखों में हमारे लिए एक एक दिन वह निराशा ना आ जाए जिसे हम कभी नहीं देखना चाहते। इस डर के साए में हम आधे मन से कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम फेल हो गए तो पूरी दुनिया हमें नकार देगी। महान कवि हरिवंश राय बच्चन ने लिखा था, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। लेकिन आज के दौर में असफलता को चुनौती नहीं, कलंक माने जाने लगा है। हम फेल होने से इतना डरते हैं कि हम स्टार्ट ही नहीं करते। हम परफेक्शन के इंतज़ार में बैठे रहते हैं और वक्त हाथ से निकलता जाता है। याद रखिएगा, अंधेरे में डरना बुरा नहीं है, लेकिन अंधेरे के डर से अपनी आंखें बंद कर लेना बुरा है। आपकी ये लड़ाई सिर्फ एक अच्छी नौकरी या एक बड़े ओहदे के लिए नहीं है। यह लड़ाई है खुद को ढूंढने की। यह वज़न जो आप अपने कंधों पर लेकर चल रहे हैं वह आपका नहीं है। वह वज़न उन उम्मीदों का है जो दुनिया ने आप पर थोपी हैं। जिस दिन आप इस वज़न को नीचे रख देंगे, उस दिन आप महसूस करेंगे कि आपके पास पंख भी थे। देर हो जाने का डर एक भ्रम है। जिंदगी कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, ये एक लंबी मैराथन है। यहाँ कोई आगे या पीछे नहीं होता, यहाँ हर कोई अपनी गति से चल रहा है। मुक्ति बोध की एक कविता की पंक्ति है, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब। यह मठ और गढ़ हमारे दिमाग के भीतर बने हुए बेढर्रे हैं जो हमें नया करने से रोकते हैं। हम गलत चुनाव करने से डरते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि गलत रास्ता भी अक्सर सही मंजिल तक पहुंचा देता है, क्योंकि वह हमें वह अनुभव देता है जो सही रास्ता कभी नहीं दे सकता। अब सवाल यह है कि इस सबके बीच हम खुद को संभालें कैसे। जब चारों तरफ शोर हो और मन के भीतर सन्नाटा, तब रास्ता कहाँ से मिलेगा। रास्ता वहीं से शुरू होता है जहां आप अभी खड़े हैं। सबसे पहले इस बात को स्वीकार कीजिए कि कंफ्यूज होना कोई बुरी बात नहीं है। कंफ्यूजन का मतलब है कि आप सोच रहे हैं, आप तलाश कर रहे हैं। जिस दिन कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, उस दिन विकास भी रुक जाएगा। मंजिल तक पहुंचने की हड़बड़ी में हम अक्सर उन छोटे छोटे कदमों की अहमियत भूल जाते हैं जो हम हर दिन उठाते हैं। अगर आप आज सिर्फ इतना कर पाए कि आप सुबह उठे, आपने खुद को संभाला और एक छोटा सा काम पूरा किया, तो वह भी एक जीत है। ज़रूरी नहीं कि आप हर दिन पहाड़ तोड़ें। कभी कभी बस खड़े रहना और हार ना मानना भी सबसे बड़ी बहादुरी होती है। साहिर लुधियानवी ने कहा था, 1000 वर्क गिरे लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। आप भी वही फूल हैं, बस आपकी ऋतु अभी आई नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि आप कभी नहीं खिलेंगे। धैर्य या पेशेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें शांति से इंतज़ार करना सिखाए, बल्कि यह वह तरीका है जिससे हम इंतज़ार करने के दौरान अपना व्यवहार और अपना यकीन बनाए रखते हैं। अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कीजिए। आपकी कहानी का दूसरा अध्याय किसी और के 10वें अध्याय जैसा नहीं हो सकता। सबका टाइम जोन अलग है। कोई 21 साल की उम्र में ग्रेजुएट होता है और 5 साल तक नौकरी का इंतज़ार करता है। कोई 30 साल की उम्र में अपना करियर शुरू करता है और दुनिया बदल देता है। कोई 25 में शादी करता है और खुश नहीं रहता। कोई 40 में अकेला रहकर भी सुकून में है। आप ना तो लेट हैं और ना ही बहुत जल्दी। आप ठीक वही हैं जहां आपको होना चाहिए। अपनी नाकामियों को अपना परिचय मत बनाइए। वे बस आपकी यात्रा के स्टेशन हैं, मंजिल नहीं। अगर आप गिरे हैं तो इसका मतलब है कि आप चल रहे थे।
जो बैठे हैं वे कभी नहीं गिरते। अपनी इस भटकन को प्यार कीजिए, क्योंकि यही आपको आपके असली स्वाद तक ले जाएगी। अब जब हम यहाँ तक आ गए हैं तो मैं आपसे कुछ व्यावहारिक बातें करना चाहता हूँ, लेकिन ये निर्देश नहीं है, ये सुझाव है। सबसे पहले अपने प्रति दयालु बनना सीखिए। हम दुनिया के लिए तो बहुत हमदर्दी दिखाते हैं, लेकिन खुद के लिए हमारे पास सिर्फ आलोचना होती है। अगर आपका कोई दोस्त परेशान हो तो आप उसे क्या कहेंगे? आप उसे हौसला देंगे? तो फिर वही हौसला आप खुद को क्यों नहीं देते? हर दिन एक बड़ा बदलाव करने की कोशिश मत कीजिए। कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता की ताकत को पहचानिए। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% भी खुद में सुधार करते हैं तो साल के अंत तक आप एक बिल्कुल नए इंसान होंगे। और यह सुधार सिर्फ करियर में नहीं, आपके मानसिक स्वास्थ्य में भी होना चाहिए। सोशल मीडिया से थोड़ा ब्रेक लीजिए, असल दुनिया में लौटिए। उन लोगों से मिलिए जो आपको जज नहीं करते। मिट्टी को छूइए, आसमान को देखिए और महसूस कीजिए कि आप इस विशाल ब्रह्मांड का एक जीवित हिस्सा हैं। आपकी मौजूदगी का एक अर्थ है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। नया गीत गाने के लिए पुराने सुरों को छोड़ना पड़ता है। अगर पुरानी आदतें, पुराने डर आपको रोक रहे हैं तो उन्हें छोड़ने का साहस जुटाइए। यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। लोग तब भी कहेंगे जब आप सफल होंगे, तब भी कहेंगे जब आप असफल होंगे। लोगों का काम है कहना, आपका काम है जीना। अपनी आज़ादी को किसी और के हाथ में मत दीजिए। दिखावे की दुनिया से बाहर निकलिए। सक्सेस की वह परिभाषा जो विज्ञापनों ने और समाज ने बनाई है वह झूठी है। असली सक्सेस वह है जब आप रात को चैन की नींद से सो सकें और सुबह बिना किसी भारीपन के उठ सकें। अगर आप अपनी छोटी सी नौकरी में खुश हैं तो आप उस करोड़पति से ज़्यादा सफल हैं जो तनाव में जी रहा है। अपनी खुशी का पैमाना खुद तय कीजिए। अब मैं आपसे सीधे बात कर रहा हूँ, उस इंसान से जो इस वक्त यह आवाज़ सुन रहा है। मुझे पता है कि आप थक चुके हैं। मुझे पता है कि आपको लगता है कि कोई आपकी बात नहीं समझ रहा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप बहुत कीमती हैं। आपकी यह जो लड़ाई है यह व्यर्थ नहीं जाएगी। यह जो अंधेरा आप अभी देख रहे हैं यह ख़त्म होगा। सूरज को निकलने से दुनिया की कोई दीवार नहीं रोक सकती। आप अभी बन रहे हैं। आप एक वर्क इन प्रोग्रेस हैं और किसी भी अधूरी इमारत को देखकर उसका फैसला नहीं किया जाता। जब वह पूरी होगी तब दुनिया उसकी चमक देखेगी। तब तक बस डटे रहिए। हारना कोई बुराई नहीं है, लेकिन हार मान लेना सबसे बड़ी हार है। आप टूटे हुए नहीं हैं, आप बस थके हुए हैं। और थके हुए मुसाफिर को आराम करने का हक है, पीछे मुड़ने का नहीं। थोड़ा सुस्ता लीजिए, थोड़ा रो लीजिए, लेकिन फिर उठिए और अपना बस्ता उठाइए, क्योंकि यह सफ़र सिर्फ आपका है और इसे आपके सिवा कोई और तय नहीं कर सकता। किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो। भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, लेकिन भीड़ से अलग अपनी पहचान बनाना मुश्किल है। और यह मुश्किल रास्ता ही आपको वह सुकून देगा जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। याद रखिए, आप जो आज महसूस कर रहे हैं वह हमेशा नहीं रहेगा। भावनाएं बादलों की तरह होती हैं और आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन आप आसमान हैं। आसमान कभी नहीं बदलता, वह स्थिर है, वह असीम है, वह अनंत है। अपने भीतर के उस आसमान को पहचानिए। अपने सपनों को फिर से सांस लेने दीजिए। अगर आपको पेंटिंग पसंद है तो कीजिए। अगर आपको लिखना पसंद है तो लिखिए। अगर आपको बस चुपचाप बैठना पसंद है तो बैठिए। अपनी रूह को वह खुराक दीजिए जो उसे जिंदा रखे है। करियर और पैसा ज़रूरी है, लेकिन वे जीवन का साधन है, साध्य नहीं। जैसे जैसे हम इस बातचीत को समेट रहे हैं,
मैं चाहता हूँ कि आप एक गहरी सांस लें, अपने कंधों को ढीला छोड़िए। देखिए, आप अभी यहीं हैं, आप जीवित हैं, आपके पास एक और दिन है, एक और मौका है। आप देर से नहीं आए हैं, आप बिल्कुल सही समय पर हैं। आपकी ज़िंदगी की फ़िल्म का क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मैं आपसे विदा लूँ उससे पहले बशीर वद्र का यह शेर आपके नाम। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, खुद के सबसे अच्छे दोस्त बनिए। दुनिया को आपसे प्यार करने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, अगर आप खुद से प्यार करना सीख लेंगे। आप अकेले नहीं हैं, आपकी हर सिसकी, आपका हर डर, आपकी हर कोशिश यहाँ दर्ज है। आप मजबूत हैं, उससे कहीं ज़्यादा जितना आप खुद को समझते हैं। आप बहादुर हैं, उससे कहीं ज़्यादा जितना आप मानते हैं। बस चलते रहिए, रुकना मत, क्योंकि मंजिल आपका इंतज़ार नहीं कर रही। मंजिल तो आपके भीतर ही कहीं छिपी बैठी है, बस आपको उसे पहचानने का इंतज़ार है। शुक्रिया कि आपने मुझे सुना, शुक्रिया कि आपने खुद को यह वक्त दिया। आज की रात जब आप सोएं तो इस यकीन के साथ सोएं कि कल का सूरज आपके लिए एक नई उम्मीद लेकर आएगा, और अगर नहीं भी लाया तो आपके भीतर का सूरज तो कभी बुझने वाला नहीं है। नमस्कार, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।